Hello students, welcome in my YouTube channel. Today we will study the topic interest on drawing. तो कैसे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप जो +2 कॉमर्स का एक चैप्टर है उसमें ये टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले जो ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ये हम ब्रीफ में एक लाइन में समझ लेते हैं फटाफट। ड्राइंग जो है पार्टनर पर्सनल यूज के लिए फर्म से अमाउंट जो विड्रॉ करते हैं वो स्टूडेंट ड्राइंग है, और फर्म जो है वो ड्राइंग की अमाउंट जितनी भी विड्रॉ की गई है, जो भी अमाउंट विड्रॉ की गई उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो फर्म के लिए एक इनकम है। तो वो ड्राइंग जो है वो पहले वो नोटिस करना है कि ड्राइंग किस तरह से की गई है फर्म से। एक तो है ड्राइंग जो है पार्टनर रेगुलर इंटरवल में कर रहा है, जैसे रेगुलर इंटरवल में ड्राइंग हो रही है। दूसरा होता है ड्राइंग जो है इरेगुलर इंटरवल में की जाती है। तो अगर ड्राइंग इरेगुलर इंटरवल में की गई तो स्टूडेंट प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना है, और अगर रेगुलर इंटरवल में ड्राइंग की गई है तो सिंपल मेथड अप्लाई करना है। तो पहले हम स्टूडेंट ये प्रोडक्ट मेथड जो इरेगुलर इंटरवल में जो है अप्लाई किया जाएगा वो हम समझते हैं। तो वो क्या है, प्रोडक्ट मेथड के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज एक फर्म है जिसमें जो है काउंटिंग पीरियड जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, 2019 तक का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज ड्राइंग के लिए 10% है, और पार्टनर ने फर्म से पहले 1 जून को 2000 विड्रॉ किया, फिर 1500 1 अगस्त को किया, फिर 31 दिसंबर में 1000 विड्रॉ किया, और फिर 14 फरवरी में 1000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है। तो 2000 जो है 1 जनवरी को ड्रॉ कर रहा है स्टूडेंट। यहाँ मैंने अमाउंट वाला कॉलम बना लिया, एक टाइम पीरियड वाला, एक प्रोडक्ट वाला। तो अमाउंट वाले में मैंने फर्स्ट ड्राइंग जो मेड करी है उसने पार्टनर ने 2000 रुपीज़ वो नोट कर ली। कब करी है? 1 जून से नंबर ऑफ मंथ 31 मार्च जो क्लोजिंग डेट है अकाउंट्स की, 31 मार्च तक 1 जून से आप नंबर ऑफ मंथ काउंट कर लीजिए स्टूडेंट। तो वो आपके जो हैं 10 मंथ बनेंगे। तो मैंने यहाँ 10 नोट कर लिया, फिर 2000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20,000 आ गया। उसके बाद सेकंड ड्राइंग जो पार्टनर ने मेड की है वो 1500 रुपीज़ की 1 अगस्त में है, 1500, फिर 1 अगस्त से 31 मार्च तक मंथ काउंट कर लिया मैंने। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आपके 8 मंथ बनेंगे। तो ये मैंने यहाँ 8 नोट कर लिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 1500 को 8 से, 1,20,000 बन गया। उसके बाद फिर सिमिलरली थर्ड ड्राइंग जो करी है पार्टनर ने वो 31 दिसंबर में करी है। 31 दिसंबर को थर्ड ड्राइंग है, कितना अमाउंट है? 1000 नोट किया। तो दिसंबर 31 है इसलिए दिसंबर को काउंट नहीं करेंगे यहाँ। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च वाला मंथ जो है 3 मंथ बनेंगे, 3 नोट हो गया, मल्टीप्लाई करके 3000 आ गया। सिमिलरली जो लास्ट ड्राइंग 14 फरवरी में की है, इट मीन फरवरी हाफ निकल चुका है, फरवरी हाफ निकल चुका है, तो हाफ आधा महीना फरवरी वाला, और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च वाला महीना पूरा, तो 1.5 महीना हो गया, आधा फरवरी और मार्च पूरा। तो 1000 जो अमाउंट की ड्राइंग है 1.5 मल्टीप्लाई करके 1500 बन गया। उसके बाद मैंने इसका प्रोडक्ट का टोटल कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट का टोटल जो है 36,500 है। तो 36,500 मल्टीप्लाई रेट, जो भी रेट होगा, कितना रेट है? 10%, 10/100 लगा दिया, इनटू हमेशा याद रखो 1/12 लिखना है, 1/12। तो ठीक है, टोटल प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई रेट जो 10% यहाँ गिवन है इनटू 1/12, हमेशा 1/12 ही करना है प्रोडक्ट मेथड में। तो आपका जो अमाउंट आ गया, निकल के आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹304 आ गया है। तो दूसरा होता है जब पार्टनर जो है रेगुलर इंटरवल में ड्राइंग करते हैं फर्म से, तो भी हम स्टूडेंट प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना रेगुलर इंटरवल में जो है उसमें ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसलिए जो है अगर रेगुलर इंटरवल में ड्राइंग की गई है तो प्रोडक्ट वाला मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए, प्रेफर करो आप सिंपल मेथड ही अप्लाई करो। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्ट मेथड से भी आंसर कैलकुलेट हो सकता है। तो सिंपल मेथड क्या स्टूडेंट, सिंपल मेथड के लिए कई स्टूडेंट फॉर्मूले याद करते हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा इजी सा टेक्निक समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से आप जो है फॉर्मूले याद किए बिना ही ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड में करना क्या स्टूडेंट कि जैसे सपोज ड्राइंग करिए पार्ट ने जनवरी के फर्स्ट, सपोज जो है अपना अकाउंटिंग पीरियड जो है 1 जनवरी से है और दिसंबर 31 को क्लोजिंग है। तो पहले 1 जनवरी को ड्राइंग की, फिर फरवरी 1 में ड्राइंग हुई है, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, ऐसे मंथ बाय मंथ बिगिनिंग में मंथ की ड्राइंग हो रही है। तो जैसे फर्स्ट फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है और एक लास्ट ड्राइंग कब हुई है। जैसे यहाँ फर्स्ट ड्राइंग जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दिसंबर को 31 दिसंबर को क्लोजिंग है, तो
हमें क्या करना है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ हैं अपने पास पेंडिंग है। फर्स्ट ड्राइंग जो है 1 जनवरी को हुई है तो पूरे 12 मंथ हैं, तो 12 प्लस लास्ट ड्राइंग कब हुई है जी, 1 दिसंबर को हुई है। 1 दिसंबर के पीछे कितना टाइम रह गया, पूरा 1 महीना दिसंबर वाला रह गया, तो एक वो मंथ आ जाएगा। 12 जो फर्स्ट ड्राइंग के बाद मंथ काउंट हुए हैं और दिसंबर 1 के बाद जो 1 महीना वो है, तो 12 और 1 13/2 डिवाइड करके 6.5, इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना है। तो यानी कि क्या फॉर्मूला बना कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ओवर 2। क्या है फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ओवर 2, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं मेथड को। तो एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए जो एक फ़र्म है, उस फर्म में ए और बी पार्टनर हैं। ए ने 2000 रुपीज़ जो है विड्रॉ किए हर मंथ के एंड में, एंड ऑफ द ईच मंथ वो 2000 रुपीज़ जो है फर्म से निकाल रहा है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलो हम ले लेते हैं 10%, और अकाउंटिंग पीरियड हम 1 अप्रैल से, जैसे पीछे लिया था पिछले वाले टॉप एग्जाम्पल में, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 हो जाए मान लेते हैं। अब स्टूडेंट 1 अप्रैल को अगर उसने फर्स्ट टाइम ड्राइंग की है 2000 रुपीज़ निकालने हैं फर्म से 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ बचेंगे, अप्रैल 1 है तो अप्रैल वाला भी काउंट करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो अप्रैल 1 को 1 अप्रैल नहीं, क्या कहा था, हाँ, ड्राइंग कब हो रही है, विड्रा 2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में, इसलिए फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी, 1 अप्रैल को नहीं, अप्रैल लास्ट में की होगी, लास्ट अप्रैल में, अप्रैल लास्ट में, यानी कि जो है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को फर्स्ट ड्राइंग की है तो 30 अप्रैल के बाद मंथ काउंट कर लीजिए। अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल 11 मंथ बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, वो जी 11 बचे हैं, प्लस लास्ट ड्राइंग, जैसे अप्रैल 31 को उसने ड्राइंग की है, फिर मई में ड्राइंग की है लास्ट में, फिर मई के बाद जून 30 को उसने ड्राइंग किया 2000, फिर जुलाई 31 को उसने 2000 निकाला, फिर अगस्त 31 को 2000 निकाला, फिर सितंबर 30 को 2000 निकाला, ऐसे हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहा है। तो इस तरह से मार्च एंड में भी उसने ड्राइंग किया होगा, विड्रॉ की होगी अमाउंट 2000। अब मार्च 31 को अगर उसने 2000 रुपया बिजनेस से निकाला, मार्च के बाद तो अकाउंटिंग ईयर क्लोज ही हो गया, कोई मंथ ही नहीं पीछे बचा, इसलिए जो है नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जो है 0 आ जाएगा इस एग्जाम्पल में। नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 कैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है जी। 31 अप्रैल को उसने फर्स्ट ड्राइंग की है, उसके पीछे 11 मंथ बचेंगे, प्लस फिर 31 मार्च को उसने लास्ट ड्राइंग की, उसके पीछे कोई मंथ नहीं बचा तो 0 आ गया, ठीक है। तो 11 + 0/2 डिवाइड करके 5.5 आपका जो है, आप ये फिगर जो है ये याद रखें, इसको अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या है आपको मैं बता देता हूँ, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई जो ये कैलकुलेशन करके फिगर आई है, जैसे यहाँ 5.5 आया वो वाली फिगर ओवर में 12, जो भी फिगर इस तरह से कैलकुलेट करके आएगी वो यहाँ ओवर में 12 टोटल ड्राइंग। जैसे यहाँ टोटल ड्राइंग कितनी है एग्जाम्पल में, 2000 अप्रैल के एंड में, 2000 मई के एंड में, 2000 जून के एंड में, यानी कि हर महीने के एंड में वो 2000 रुपया निकाल रहा है। तो अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने बने, 12 महीने का 24,000 रुपया उसने निकाला, मल्टीप्लाई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने कहा था, लेट कर लेते हैं 10/100, मल्टीप्लाई जो 5.5 आया वो नोट किया ओवर में 12, तो सॉल्व करके अपनी ये अमाउंट आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तो एक और एग्जांपल छोटी सी आपको बताता हूँ। सपोज पार्टनर जो है हर क्वार्टर के एंड में 1000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है। जैसे वो पीछे अभी मैंने बताया कि 2000 की ड्राइंग हो रही है, तो यहाँ मान लेते हैं कि पार्टनर जो है फर्म से हर क्वार्टर के एंड में 1000 रुपया निकाल रहा है। क्वार्टर 3 महीने का एक क्वार्टर बनता है स्टूडेंट। जैसे सपोज वही फिगर, बाकी एग्जाम्पल वो स्टेटमेंट वही लेते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च की क्लोजिंग है, तो अप्रैल से अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है, तो एक क्वार्टर 3 महीने का होगा, तो अप्रैल से 3 महीने निकाल लेते हैं, अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर जो है 30 जून को एक क्वार्टर ख़त्म हो गया, 30 जून को एक क्वार्टर ख़त्म हुआ तो उसने 1000 रुपया निकाल लिया। अब 30 जून को एक क्वार्टर ख़त्म हुआ, 1000 निकाला, पीछे कितने महीने रह गए जून के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने रह गए, तो 9 लिख दिया। प्लस फिर क्या था फॉर्मूले में, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये लिखा था मैंने फार्मूले में ऊपर, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग वो लिखा हुआ है। तो अब लास्ट ड्राइंग कब की होगी, एक ड्राइंग उसने 30 जून को की है, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर को दूसरी बार ट्राई किया, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तीसरी बार किया, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च एंड में तीसरी बार ड्राइंग की। अब मार्च एंड में थर्ड टाइम ड्राइंग की तो पीछे कितने महीने बचे, कोई महीना नहीं बचा, 31 को तो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या हो जाएगा, 0। तो 9 + 0/2 डिवाइड करके 4.5 आ गया। 4.5 जो है ये फिगर है, वो फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट इनटू ये वाली फिगर जो कैलकुलेट हुई है 4.5/12। टोटल ड्राइंग कितनी होगी, कितने 3 महीने का एक क्वार्टर है स्टूडेंट, तो 12 महीने में कितने क्वार्टर हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वार्टर बनेंगे, 4 क्वार्टर का 1000 रुपये के हिसाब से 4000 रुपये बन गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 4.5/12, सोल्व करके 150 रुपीज़ जो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन गया। तो ये हो गया रेगुलर इंटरवल में कैसे फॉर्मूला कैसे करना है आपको स्टूडेंट। लेकिन कई बार सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि हाँ जी जिसमें डेट ऑफ ड्राइंग जो है नहीं गिवन रहती है, डेट ऑफ ड्राइंग अगर गिवन ना हो स्टूडेंट तो कैसे करना है, तो हमें एवरेज पीरियड लेना, एवरेज पीरियड जो है वो हमें कंसीडर करना है स्टूडेंट। तो जैसे यहाँ है ड्राइंग की डेट नहीं गिवन है, एक ए ने 16,000 रुपये बिजनेस से निकाला अपने बिजनेस से, अब कब निकाला कुछ नहीं पता है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड हमें पता है कि 1 अप्रैल 2018 से शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2019 को ख़त्म हो रहा है, 12 महीने हो गए। 12 महीने की एवरेज क्या बनेगी, 12/2 6, 12/2 6 एवरेज करने के लिए दूसरे, तो 16,000 टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट 10% जो पीछे लिखा था मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड 6 टोटल मंथ कितने हैं 12, 6/12, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए अकाउंटिंग पीरियड अगर साल का है, 1 साल का है, 12 महीने का है, तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, 6/12 लिखेंगे। अगर अकाउंटिंग पीरियड यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च की जगह पूरा साल का नहीं होता, आधे साल का होता सब, यानी कि सितंबर 30 तक होता, तो आप यहाँ 3/12 लगाते, तो 3 महीने लिखते हैं। जितना पीरियड अकाउंटिंग पीरियड होगा जितने मंथ का, उससे हाफ यहाँ आप मंथ काउंट करके लिख दोगे, ठीक है। 12 महीने है तो यहाँ 6 आ गया, हाफ का 6 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट जो है 800 रुपीज़ आ गया। तो इस तरह से इंटरेस्ट जो है अगर डेट मेंशन नहीं है तो एवरेज पीरियड के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा जो टॉपिक समझाया, अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भेज सकते हैं। तो थैंक यू।